Dear student, today we will solve equation of motion by graphical method. ठीक है, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन किए थे वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने मैथमेटिकल तरीके से प्रूव किए थे, तीनों के तीनों इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ के बेसिस पे भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, वही काम हमने करना है, वो तीनों इक्वेशंस को हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से इसमें काम करते हैं उसको आप लोग देख लोगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को वो तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ उस तीनों इक्वेशन के बारे में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ओके, तो अब हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है। हमने क्या करना है, जैसे हमने वहाँ कंसिडर किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी पूरा का पूरा कंसिडरेशन चलेगा, बिल्कुल सेम, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लेना है हमने सबसे पहले ये लेना है कि स्टार्टिंग में जब बॉडी मूव हो रही है तो उसकी इनिशियल में कुछ वेलोसिटी है, उसको हमने यू बोलना है। टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से चल रही है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर कर ले रही है या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले रही है उसको हमने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। ठीक हो गया। हमने क्या कंसीडर करना है, फॉर ग्राफिकल मेथड ऑल्सो अ बॉडी इज मूविंग विथ इट्स इनिशियल स्पीड यू, आफ्टर टाइम टी इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ वी। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो बॉडी चलेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये बात याद रखना, हम तीनों इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करते हैं। किससे प्रूव करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। देख लो किस तरीके से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपने एक एक्सिस वेलोसिटी वाली लेनी है, एक एक्सिस टाइम वाली। ये एक्सिस आपकी टाइम वाली हो गई और ये एक्सिस आपकी वेलोसिटी वाली हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जब ग्राफ बनेगा, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इन अ गिवन टाइम इंटरवल बॉडी कवर्स ए इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनने वाला है। ठीक, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने ग्राफ नीचे से क्यों मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राफ ऊपर से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये भी हुआ, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। अगर यहाँ वेलोसिटी है यहाँ टाइम है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, मैंने बोला ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, मैंने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, यू कैन मेक लाइक इट। लेकिन हम यहाँ जब इसको प्रूव करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ ना बना के हम ग्राफ को कहाँ से शुरू करने वाले हैं, ग्राफ को हम थोड़ा ऊपर से शुरू करने वाले हैं, कहीं यहाँ से। क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि बॉडी जब स्टार्ट हो रही है, जब हम देख रहे हैं बॉडी को, तो उस टाइम पे भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, और इस वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, इसको हम यू वेलोसिटी ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम कितना मानते हैं, यू मानते हैं, तो ये ओ ए जो होगा वो यू होगा। ठीक है, ओके। अब अब इस ग्राफ में हम इस ग्राफ को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस हो गई और ये आपकी टाइम एक्सिस हो गई, ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस हो गई। ठीक है, ये टाइम एक्सिस और ये कौन सी, वेलोसिटी एक्सिस। अब हम थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी इस तरीके से मूव हुई, यहाँ पे पहुँच गई सपोज करो। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी दिखाएगा, कितनी वेलोसिटी होगी, ये यू वेलोसिटी होगी। अब हमने फाइनली देखा ये यहाँ पहुँची है, तो यहाँ पर तक अगर मैं यहाँ तक इसका ये टोटल निकालूँ तो ये टोटल कितना होगा, ये होगा वी। ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक यू और यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके, अब कहाँ तक हमने माना है कि बी पॉइंट तक ये मूव हो रही है, कहाँ तक मूव हो रही है, बी पॉइंट तक। ठीक है, बॉडी स्टार्ट हो रही है ए से, कहाँ पे तक हमने देखा, टी टाइम पे वो कहाँ पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। तो इसका मतलब ओ ए कितना है, ओ ए हो गया आपका यू, ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया यू। ओके, ओ ई कितना हो गया, ओ ई हो गया आपका वी। दूसरी बात, तीसरी चीज, ओ सी क्या है, ओ सी हो गया आपका टी, क्योंकि ये टी टाइम पे यहाँ पे पहुंच रहा है। ओके, अब ये बहुत आसानी से हमारा काम बन जाएगा।
पहली इक्वेशन प्रूव जैसे हमने वहाँ की थी सेम तरीके से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, अब ध्यान से देखना इसमें चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में। देखो इनिशियल वेलोसिटी है ओ ए, फाइनल वेलोसिटी हो गई ओ ई, यहाँ भी देखा जा सकता है इस तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सी डी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बी सी, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में, चेंज आया बी डी, इतना चेंज है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया बी डी अपॉन टाइम, टाइम कितना लिया इसने यहाँ से यहाँ तक का ए डी, यू कैन राइट ओ सी ऑल्सो, ओ सी भी लिखा जा सकता है, ए सी भी, ए डी भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों वैल्यू के हैं इक्वल। तो एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है बी डी अपॉन टाइम कितना है ए डी। अब ए डी को हम लोग ओ सी लिख सकते हैं और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ग्राफ को देखना है आपने अच्छी तरीके से, सारा काम ग्राफ से हो रहा है। ओके नाउ देन उसके बाद देखो ए ई, ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है ना ए ई, ए ई को हम ओ ई माइनस ओ ए लिख सकते हैं। ओ ई में से अगर ओ ए माइनस कर देंगे तो वही चीज़ आएगी क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है, ओ ई हमारे पास वी है और ओ ए हमारे पास कितना है यू है, तो वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का वी इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही काम कैसे करने हैं? दोबारा से समझ लो इस चीज़ को, मैंने क्या बोला, यह है आपकी टाइम एक्सेस, यह है आपकी वेलोसिटी एक्सेस। आपने शुरू करना है ए पॉइंट से क्योंकि इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी ओ ए यहाँ पे आपको कितना ले लेना है, यू आपका ओ ए हो गया। अब यहाँ से ये पहुँच गया कहाँ पर, बी पर, तो अब फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी, यानी ओ से लेके ई तक ये फाइनल वेलोसिटी हो गई कितना वी। ठीक है, अब टाइम देखो ओ सी, ओ सी कितना होगा आपका टी होगा। अब हमने काम शुरू कहाँ से करना है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने इस ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी देखना है, फाइनल वेलोसिटी, टोटल फाइनल वेलोसिटी है सी बी बी सी, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है सी डी, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में, चेंज आया इतना बी डी, तो हमने बी डी लिख दिया अपॉन टाइम, टाइम कितना हो गया ए डी, बी डी अपॉन ए डी। बी डी को मैंने क्या बोला, आप बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ए, तो बी डी को ए लिख दिया। और हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं ओ सी लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ए ई हम इस ग्राफ से निकालना चाहते हैं, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा है वी, ओ से ई तक है वी, ओ से ए तक है यू। ठीक है, ओ से ए तक कितना है यू, तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो तो आपकी ए ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी वी माइनस यू अपॉन टी। तो यही हमारी क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है, यही ग्राफ हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने में काम करेंगे। इस ग्राफ की मेथड से ही हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो ये ग्राफ आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इस ग्राफ की ही आपने प्रैक्टिस करनी है और ये आसानी से आपकी समझ आ जाएगा। देखो अब ये जो ए बी है, आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर बताऊँ, ये जो ए बी लाइन आपको दिख रही है ये एक तरीके से स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है किस पर, इस ग्राफ पर। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या निकाल रहा है, ये स्लोप हमेशा हमको क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम का वो बताता है एक्सेलरेशन। स्लोप निकाला जाता है बी डी अपॉन ए डी करके, जिस जिस चीज़ पे वो टिका हुआ है, यानी ये लाइन किस किस चीज़ पे टिकी है, एक बी डी पे और एक किस पे है, ए डी पे। तो बी डी अपॉन ए डी यही इसका स्लोप होगा। अब बी डी क्या है, बी डी वेलोसिटी है और ए डी क्या है, टाइम है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन। तो एक तरीके से इसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले इसी चीज़ को देखना है कि ग्राफिकल मेथड से आप किस तरीके से पहली इक्वेशन को प्रूव करना है। ठीक है, इस ग्राफ को हम और इक्वेशन ऑफ मोशन में दोबारा से देख लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा से इसको देखना है तो देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या करना है, वेलोसिटी एक्सिस देन टाइम एक्सिस। ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कुछ ऊपर से यू से, इस तरीके से आपने ग्राफ बना दिया। अब आप इसको इस तरीके से मेंशन कर लेना, ओ ए ई है ना, पूरे नाम रख लेने हैं इसके, बी, और यहाँ पे से ये पॉइंट है तो इसको डी रख लिया, और ये सी। इस तरीके से ये पूरा बन गया ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपका बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इस ग्राफ से देखो कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। स्टार्टिंग में ओ ए में यू था, टोटल यहाँ वी था, तो चेंज निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगा, वी माइनस यू, और अपॉन ये हो जाएगा तो टाइम डायरेक्ट भी हो जाएगा। इतनी बड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ लेना है इस तरीके से। गुड।